नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रजरज कृषि फार्म। और फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने। आज तारीख है 18 नवंबर 2022 और हम अपने चैनल पर जिस तरह से आलू की स्थिति परिस्थिति लगभग प्रदेश की सभी मंडियों के भावों से आपको अवगत कराते हैं और किसानों की जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके भी उत्तर देते हैं और आपको रासायनिक खादों और जैविक खादों के विषय में अपनी जानकारी के अनुसार, और अगर नई जानकारी होती है तो विभिन्न रिसर्च पेपर्स के हिसाब से मैं आपको प्रयास करता हूं कि अधिक से अधिक बढ़िया और सही और सटीक जानकारी दूं, जिससे आपका कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है उर्वरकों पर, खाद पर, उससे थोड़ा सा बचें और बेहतरीन फसल का उत्पादन आप प्राप्त कर सकें। तो आप जैसे जो भी होगा, देखिए दोस्तों, सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी तो कोई है नहीं इस दुनिया में और भविष्यवक्ता भी कोई नहीं है। रही आलू की बात, भावों की बात, तो भाव तो आपने जैसे देखा कि कभी बहुत अच्छे भी भाव मिले, बहुत शुरुआत भी ठीक से रही, पूरे साल भाव बढ़िया बने रहे और जिन लोगों ने बात मानी या जिन लोगों ने तरीके से धीरे धीरे बेचते रहे वो फ़ायदा भी उठा गए और कुछ लोग नुकसान भी उठा गए। और दोस्तों, आप कहेंगे मैंने सबको सलाह दी। मैं 29 तारीख को 29 अक्टूबर को कोल्ड स्टोर पर था और मैंने वीडियो भी डाला है और जो भी लोग आलू को, गुल्ला और किर्री को बेचने से मना कर रहे थे, मैंने उनको हाथ जोड़ करके निवेदन करके या समझा बुझा के कहा कि आप निकाल दो और ये गिर्रा जो आपका गुल्ला और किर्री है अब कोई बीज में तो खरीदेगा नहीं और अगर जो है कभी भी ये जो है धोखा दे जाए, कभी भी गिर जाएगा। तो मेरे कई जानकार लोगों ने, गांव के भी आसपास के किसान थे, उन्होंने नहीं बेचना चाह रहे थे तो भी बेच दिया। एक हमारे के चौधरी साहब हैं, उनका 650 पौने 700 रुपये लग गया था चिप्सोना। बोले मेरा चिप्सोना का है। मैंने कहा बेच दो जो भी है, और जो उन्होंने बेच दिया। तो उस समय पौने 700 भी उनका कोल्ड से बिक गया या 650 बिक गया, तो उनको तो लाभ है। अब आप देखिए कितनी बड़ी मुझसे गलती हुई। मैंने कहा कि भाई मुझे गाड़ी, क्योंकि मुझे पता था 700 750 के कानपुर में भाव चल रहे थे उस समय क्विंटल के, तो वो पैकेट के। तो मैंने कहा मैं कानपुर भेज देता हूँ। तो मैंने कानपुर गाड़ी भेजने के लिए प्रयास किया, लेकिन किस्मत का खेल है, मैं नहीं भेज पाया। तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। किर्री तो मेरी पूरी की पूरी मैंने गौशाला भिजवा दी, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं, मिलना था नहीं, तो वो तो सब खत्म हो गया। 100 पैकेट, करीब 92 पैकेट किर्री के थे, 100 के आसपास, वो भिजवा दिए मैंने। और जो है गुल्ला मेरा जो है अभी कानपुर गया है तो अभी बिका तक नहीं है। मैंने बहुत बड़ा लॉस, करीब करीब कह सकते हैं आप 4 साढ़े 4 लाख रुपए का लॉस जो है हो गया है जो है आज की तारीख में। पर अब जो भी है, किस्मत से आगे कुछ थोड़ी होता है। चलो ठीक है, अब देखेंगे आगे। और सबको सलाह देते रहे और खुद जो है गलती हो गई, गलती का कारण, और कुछ मजबूरियां भी हैं। मैनेजर साहब की लड़की की शादी थी, उन्होंने कहा मजबूरी दिखा दी उन्होंने, बोला अभी कटवा नहीं सकते हम, देखेगा कौन। और आप जानते हो मुझे तो परेशानी हुई गई, उसके बाद मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था तो मैं जा नहीं पाया कोल्ड पर। ठीक है, अब ईश्वर ने जैसे रखा है, हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। तो मैं ये सब उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों। कुछ किसान भाई बार बार मुझे कह रहे हैं कि साहब मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। दोस्तों, जिसने नुकसान दिया है प्रभु ने, वो फायदा भी देगा आपको, आप टेंशन न लें। हर परिस्थिति में किसी भी तरह का, आप बहुत सारे किसान भाइयों के बारे में सूचनाएं आती हैं, बड़ा उल्टा सीधा सुन करके दुख होता है कि उसने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। कोई बात नहीं, जो देता है तो वो कभी नुकसान भी दे रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ उसका बढ़िया ही छुपा होगा, भरोसा रखिए। लेकिन कभी भी आलू वाले किसानों से मेरा निवेदन है, कभी भी आलू पर जो है ये न सोचे कि आलू मेरे फायदे के लिए भी है। आलू तो एक तरह से जुआ है दोस्तों, कभी कुछ भी कर सकता है, टेढ़ी चाल, गोल चाल चलता है। ये गोल है तो गोली चाल चलता है। तो कोई बात नहीं, नफा नुकसान होता रहता है जिंदगी में। ईश्वर आपको आगे फिर से देगा, कोई टेंशन न ले किसी भी प्रकार की, और फिर से जुट जाएं अपने नए काम के लिए। तो जिस तरह से आपको कल मैंने एक वीडियो डाला था कि किस तरह से आप रासायनिक खादों का भी 45 दिन की जो है आलू की फसल में प्रयोग करें तो कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें, उसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा। तो उसमें बहुत से दोस्त लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आप जो है कोई ब्रांडेड कंपनी का नाम बताओ। दोस्तों, मैं किसी ब्रांडेड कंपनी का प्रचार करने के लिए नहीं बैठा हूं। आप अपने क्षेत्र के भरोसेमंद दुकानदार से खरीदें और उस पर QR कोड होता है, मोबाइल आप सबके पास ही है, उसमें QR कोड स्कैनर डाउनलोड कर लें और उस QR कोड स्कैनर से उस QR कोड को स्कैन करके देखें। उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आपको मिलती है,
तो आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आप ब्रांडेड, तो भैया जो नकली फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो ब्रांडेड कंपनी के नाम पे ही कर रहे हैं। अभी अभी आपको कई जगह से सूचनाएं मिलेंगी, कई जगह इस तरह के फर्जीवाड़े हैं। मैनपुरी से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे भी एक फैक्ट्री पर छापा पड़ा है और वहाँ बड़ा फर्जी काम मिला है। आसपास भी आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग काम करते हुए, तो उन सब से सावधान रहिए। और किसान भाइयों, ऐसे दुष्ट लोग हर जगह मिलेंगे। नकली खाद मिल रही है आपको, सरकार का कोई ध्यान है ही नहीं किसान की तरफ। तो ये सब यानी मरेगा तो किसान मरेगा, फायदा उठाएंगे तो और लोग उठाएंगे। किसान तो भोला भाला बेचारा, जो दुकानदार पकड़ा दे लेके चला जाता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि चूना के लिए कैल्शियम, ऐसे तो बहुत सारे ब्रांडेड कंपनी के कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम मैग्नीशियम नाइट्रेट की फॉर्म में, कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। लेकिन आपको लेना क्या है, आप चूना की पूर्ति बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, विश्वास रखिए। आप 1 किलो प्रति एकड़ के चूना, जो आप पुताई वाला चूना जो होता है, उसको ले आए, उसको 1 दिन पहले गला दें। और गला उसमें ज़्यादा करें आप, थोड़ा सा मट्ठा का प्रयोग भी कर सकते हैं और उसको छान लें। केवल पानी का प्रयोग करना है, ऊपर से निथार कर छान लें। पानी का 1 एकड़ में 1 किलो चूने का पानी, बहुत सारा पानी ले सकते हैं आप उसमें, उसको स्प्रे कर दें आप, तो आपके चूने की पूर्ति हो जाती है। और बोरोन आप देते हैं, बोरोन में भी कैल्शियम बोरेट के नाम से आता है, उसमें भी चूना की पूर्ति हो जाती है। आपने अगर एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट दिया हो तो उससे भी चूना की पूर्ति हो जाती है। दूसरा, बहुत सारे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए आपको इधर उधर नहीं भागना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके जमीन में से, अगर आप इन बड़े बड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर देते हैं तो बहुत सारे, अगर आपने गोबर की खाद डाली है, आपने अगर जो है हरा जो ग्रीन खाद का प्रयोग किया है, तो उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाती है। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति स्वयं पौधा अपने आप कर लेता है। कुछ जैसे मैंने आपको शुरू में सलाह दी थी, बेसल डोज में आपको जो है बैक्टीरिया देने के लिए सलाह दी थी मैंने, माइकोराजा वगैरह, तो वहाँ वो भी वातावरण से फिक्सिंग कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। तो इसलिए आप टेंशन न लें। और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप जरूर दीजिए, मेरा वीडियो देख लीजिए आप। कुछ लोग पसंद नहीं करते, वो सर्वज्ञाता तो कोई नहीं है दुनिया में। आप एक बार देखें, फिर आप पूरा देखें बिना स्किप करें। जल्दबाजी, इतनी क्या जल्दबाजी, आप अपने लिए नहीं टाइम निकाल सकते तो किसी के लिए क्या निकालोगे। आप स्वयं के लिए समय निकालें। मैं प्रयास करता हूं आपको सस्ता देने के लिए। और जो ब्रांड का नाम बता दूंगा तो बहुत एक से एक बढ़कर के महंगे महंगे ब्रांड हैं, जो लोग वहन कर सकते हैं वो तो करते ही हैं, उनके लिए आप। लेकिन छोटे किसान जो वहन नहीं कर सकते, उनको कम खर्चे में मैं अधिकतम आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कैसे कर लेंगे उसके लिए। और भी अगर आप चैनल पर जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए और बना सकते हैं स्वयं। थोड़ी सी मेहनत है, आप इंसेक्टिसाइड स्वयं बना सकते हैं। मैंने बना हुआ रखा है और इतना स्ट्रांग हो गया है, 1 साल से बना हुआ है कि अब तो वो ये समझ ले पत्तों का यर्क है। और अगर किसी पर फसल पर प्योर अगर डाल दिया 100% तो पत्ता जल जाएगा, इतना स्ट्रांग हो गया है। और सब ऑर्गेनिक है टोटल। तो आप ऐसा न सोचें कि सारा का सारा काम रासायनिक तरीके से ही होता है। बहुत आप रासायनिक में कार्बनिक या जो भी है देसी काम मिला करके चलिए, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। और भी जानकारी होगी मैं समय समय पर देता रहूँगा। आइए भाव की बात कर लेते हैं। आज आगरा में पुराने गाड़ियाँ हैं 20 के करीब, और छोटी गाड़ियाँ जो हैं, जो छोटी गाड़ियाँ 5 हैं शायद, 4-5 गाड़ियाँ छोटी भी हैं आगरा में। और जो है रेट की अगर बात करें तो रेट जो है, नए आलू का रेट बिक रहा है आपका, जो मध्य प्रदेश की कुछ एक छोटी गाड़ी आई हुई है उसका 12 रुपये से 14 रुपये किलो। और जो है ऊना की जो गाड़ियाँ हैं, होशियारपुर की, पंजाब की, वो जो बिक रहा है, लगभग सभी रेट समान है दोस्तों। माफ़ करना, 12-14 मैंने गलत बोल दिया। ये 22 से 23 रुपये किलो के हैं, कुछ 20-21 रुपये, यानी कुछ पैकेट जो है 1200 से 1400 में बिक रहे हैं बढ़िया का। अब इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सा बढ़िया। वैसे मैं आपको बता दूं, होशियारपुर का आलू बढ़िया आ रहा है, वो सही रेट से बिक रहा है कंपैरिजन अदर। मैनपुरी की एक छोटी सी गाड़ी आई हुई है तो वो उसका रेट बहुत कम है क्योंकि वो छोटा आलू है अभी। तो मैं किसानों से निवेदन करूंगा, जो नए आलू की तुरंत जल्दबाजी में खुदाई कर रहे हैं, रेट तो बढ़िया मिल नहीं रहा है आपको, और फिर जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं गेहूँ के लिए, तो क्या फायदा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। थोड़ा सा आप ठहरिए, 2-4 दिन, अभी सर्दी शुरू हो जाएगी, 1 हफ्ते में आलू आपका बढ़िया हो जाएगा। तो आप रुक सकते हैं तो रुकिए, अदरवाइज बाकी आप सब खुद समझदार हैं। और जो पुराना आलू है उसमें चिप्सोन आलू 1500 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। 37-97 के रेट लगभग समाप्ति की ओर है, 7 रुपये से 10 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। T7 आलू 12 रुपये से 14 रुपये किलो बिक रहा है। ये आगरा की मंडी के भाव है।
बाराबंकी की आप बार बार पूछते हो, तो बाराबंकी में भाव बढ़ नहीं रहे दोस्तों। बढ़िया छट्टा आलू 500 रुपये पैकेट तक बिक जाता है, बाकी का 300, 350, 400, पौने 400, पौने 500 इस तरह से बिक रहा है। तो बाराबंकी के रेट जो है कोल्ड स्टोरेज पे बिक नहीं रहा, तो मैं आपको रेट कैसे बता सकता हूँ बताइए। कोल्ड स्टोरेजों से जो व्यापारी पता नहीं क्यों इस लाल आलू को खरीद नहीं रहे, अब वो तो कारण वही नहीं खरीद रहे, मार्केट खत्म हो गया। अब तक आपको बेच लेना चाहिए था। अब बात कर लेते हैं कानपुर की मंडी की। तो कानपुर की मंडी में आज गाड़ियों की संख्या है 30 से 40 के बीच में, और क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं होता, और नई गाड़ियों की जो आवक है वो 4-5 गाड़ियों की नई की आवक है, 5-6 गाड़ियाँ हैं, और 700 से 800 रुपये मन का रेट है नए आलू का। नया जो पंजाब का आता है वहाँ का, लोकल की एक गाड़ी है शायद, और उसका भी रेट जो है 500 से 650 रुपये मन का रेट है। उसमें वो हल्का थोड़ा, मैंने बताया लोकल का आलू भी बढ़िया नहीं आ रहा है। अब बात करें 37-97 की, तो 37-97 का जो रेट है वो बिक रहा है दोस्तों 560 से नहीं दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 540 से लेकर के 560 रुपये मन का रेट है 37-97 का। और चिप्सोना का जो रेट है वो 625 से 650 रुपये मन का रेट है। और न्यू हॉलैंड आलू 575 से 585 रुपये मन बिक रहा है। हाइब्रिड आलू 400 से 550 रुपये मन तक बिक रहा है दोस्तों। और गुल्ला की बात करें तो गुल्ला बिक रहा है 200 से 280 रुपये मन। अब बिकने लगा है बहुत बढ़िया गुल्ला, 300 रुपये मन भी बिक रहा है, बहुत अच्छा अब बिकने लगा है गुल्ला। किर्री को नहीं, किर्री की बिक्री बिल्कुल बंद है। किर्री को आप कोल्ड स्टोरेज पर ही या गौशाला या कहीं पर भी चारे में प्रयोग कीजिए। अब उसको बेचने का प्रयास भी न करें, कोई फायदा नहीं है उसको भी। आपका जो पैकेट है कम से कम वो तो बच जाए, घर ले जाइए, पशुओं को खिलाइए। तो किर्री नहीं बिक रही दोस्तों। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का जो रेट है आज वो 1400 से लेकर के 1700 रुपये चिप्सोना बढ़िया शुगर फ्री आलू का रेट है। अब बात करें अगर हम जो है बनारस की, तो बनारस की मंडी में जो आलू का रेट है वो सफ़ेद आलू बिक रहा है 1400 से 1500 रुपये कुंटल, और हॉलैंड आलू बिक रहा है 1600 से 1800 रुपये कुंटल दोस्तों। और नए आलू के तो लगभग सब जगह समान रेट है, 1000 से 1100 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है नया आलू यहाँ पर। जयपुर मंडी की बात कर लेते हैं। जयपुर मंडी के अंदर आज 37-97 आलू कोल्ड स्टोरेज का 1050 से 1300 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। नया आलू 17 रुपये से 19 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है दोस्तों। अब बात करें जोधपुर की, जोधपुर में 1400 रुपये से 1500 रुपये कुंटल के रेट है पुराने आलू के दोस्तों। नए आलू का तो यही रेट है, 15 से लेकर 5 गाड़ी नए आलू की हैं, और 15 रुपये से 18 रुपये किलो का रेट है जो है नए आलू का। अलवर की मंडी में 800 से 1500 रुपये कुंटल का रेट है पुराने आलू का। नया तो वही 800 से 900 रुपये पैकेट के रेट में बिक रहा है। अब बात करते हैं गुजरात की दोस्तों। गुजरात में अहमदाबाद के अंदर जो रेट हैं आज वो आपके 850 से लेकर के 1350 रुपये कुंटल के रेट हैं पुराने आलू के। सूरत के अंदर 1600 से 2050 रुपये कुंटल के रेट है। महसाणा के अंदर 1350 से 1600 रुपये कुंटल के रेट है। डीसा की बात करें तो यहाँ पर पुखराज आलू 1100 से 1500 रुपये कुंटल, और ख्याति 1350 से 1600 रुपये कुंटल, बादशाह 1500 से 1700 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 1050 से 1200 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है बंगाल का आलू दोस्तों। अब बात करें हरियाणा की मंडियों की, तो हरियाणा के पानीपत के अंदर लगातार पुराने आलू के रेट गिरते चले जा रहे हैं, और नया आलू जो है वो अपनी जगह बनाता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चिप्सोना आलू की, तो 580 से 700 रुपये पैकेट के रेट हैं। 37-97 430 से 530 रुपये पैकेट, और ख्याति आलू 400 से 480 रुपये, पुखराज आलू 400 से 450 रुपये पैकेट के रेट हैं। और नए आलू की जो है गाड़ियाँ हैं 8 और 700 से 800 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। इस तरह से कुल मिलाकर यहाँ पर गाड़ियाँ हैं 13 से 14 के बीच में। ये थे दोस्तों हरियाणा के भाव। अब बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में भी नए आलू अपने पैर पसार रहा है। पुराने आलू के रेट धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। अब 12 रुपये से लेकर के 13 रुपये में ज्योति आलू बिक रहा है। 13 रुपये के आसपास ही चिप्सोना भी बिक रहा है। एक्स्ट्रा सुपर 13, 13.5, 14 तक बिक रहा है। और अगर नए आलू की बात करें तो नया आलू जो है 700 रुपये से यानी 14 रुपये किलो से लेकर के 16 रुपये 17 रुपये किलो तक बिक रहा है दोस्तों इंदौर की मंडी में। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की मंडियों की, तो महाराष्ट्र में एमपी का जो है वेपर पास आलू जो जा रहा है वो ज्योति वो बिक रहा है 18 से 22 रुपये किलो, और गुजरात का जा रहा है वो बिक रहा है 35 से 40 रुपये किलो वेपर पास। यानी कि ये प्रोसेसिंग का आलू होता है। प्रोसेसिंग मतलब कंपनियों के लिए जाता है चिप्स बनाने के लिए। अब बात करें राशन आलू की, तो राशन आलू 17 से 18 रुपये किलो बिक रहा है जो डायरेक्ट जा रहा है उत्तर प्रदेश का, यूपी का 14 से 20 रुपये किलो है दोस्तों। एवरेज 17 से 18 रुपये किलो। जो डायरेक्ट यूपी लोडिंग है वो 14 से 20 रुपये किलो की है।
अब बात करें यहाँ पे नए आलू की, तालेगांव मंचर जहाँ का भी आ रहा है जो नया आलू, वो बिक रहा है 18 से 20 रुपए किलो। अब बात करें पूना मंडी की, तो पूना मंडी में आज 1750 से 2200 रुपए कुंटल के रेट हैं दोस्तों। हैदराबाद की मंडी में जो है 1500 से लेकर के 2600 रुपए कुंटल के रेट हैं। गुवाहाटी की मंडी में आगरा का आलू 15 से लेकर के 20 रुपए किलो बिक रहा है। फर्रुखाबाद का आलू 15 से 18 रुपए किलो बिक रहा है और बंगाल का आलू 10 से 12 रुपए किलो बिक रहा है। कर्नाटक की मंडी में बेंगलोर में 17 से 22 रुपए किलो के रेट हैं दोस्तों। और जो है बाकी वेपर फेल आलू जो चिप्सोना वगैरह जो जा रहा है वो 25 से 28 रुपए एमपी का है और गुजरात का 30 से 31 रुपए किलो है वेपर पास। मैसूर की मंडी की बात करें तो 1900 से 2200 रुपए कुंटल के रेट है मैसूर की मंडी में। और बाकी जो है रेट हुगली की ये जो है कर्नाटक का की जगह है, वहाँ पर 24 से 28 रुपए किलो बिक रहा आलू। नागपुर में 1600 से 1800 रुपए कुंटल के रेट हैं। मदुरई के अंदर 2300 से 2600 रुपए कुंटल के रेट हैं। चेन्नई की बात करें तो आगरा का आलू 20 रुपए से 23 रुपए किलो बिक रहा है। 16 से 17 गाड़ियाँ यहाँ पे, और नया आलू जहाँ पे आ रहा है वो 29 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। 20 गाड़ियाँ, नए आलू की आवक शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा मात्रा में। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की मंडी में ऊना मंडी में 800 से 1000 रुपए पैकेट के रेट से बिक रहा है नया आलू। भुंतर की मंडी में 1125 से 1400 के रेट है। कुल्लू की मंडी में 1200 से 1300 रुपए पैकेट के रेट है। बिलासपुर की मंडी में 1000 से 1400 रुपए पैकेट, और चंबा की मंडी में 1350 से 1400 रुपए पैकेट से नया आलू बढ़िया छट्टा बिक रहा है दोस्तों। बाकी खराब आलू के रेट और भी डाउन है, उसके रेट बताने से फायदा ही क्या आपको। बिहार की मंडियों करें तो बिहार में आलू के रेट 2 दिन से स्थिर हैं। जिस रेट में कल बेगूसराय में 800 से 940 और सफ़ेद आलू 900 से 1050, और जो है झारखंड की बात करें तो झारखंड में सफ़ेद आलू 1000 से 1150 और हॉलैंड आलू 1300 से 1450, 50-40 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी समान रेट हैं। अब बात कर लेते हैं आपके पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आज फिर से दोस्तों 50 रुपये डाउन देखा गया है। जहां आलू आपका गड्ढ आलू बिक रहा था 1120 से 1140, वो आलू बिक गया है 900 950 से लेकर के 1050 से लेकर के 1100 रुपये तक, यानी 50 रुपये का डाउन आज पश्चिम बंगाल में गड्ढ आलू ज्योति बिक रहा है। ये रेट है सीके टाउन वगैरह में, सब में ही थोड़े थोड़े रेट डाउन है दोस्तों। अब ये थे दोस्तों। अब लास्ट में बात कर लेते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 131 गाड़ियाँ हैं, बैलेंस बची हैं 33 गाड़ी, और नए आलू की आवक हो गई है 40 गाड़ियों की, और 37-97 लगातार घटते हुए आवक घट रही है लगातार। आज भी 52 गाड़ियां हैं। और रेटों की बात करें तो 500 से 700 750 रुपये बढ़िया आलू बिक रहा है, यानी थोड़ा सा रेटों में सुधार देखा गया है। 300 350 पे पहुंच गया था, लेकिन आज सुधार है। और सूर्या आलू 700 से 800 850 रुपये पैकेट बिक रहा है। चिप्सोना आलू 700 से 800 रुपये पैकेट बिक रहा है, और नया आलू 700 से 850 रुपये पैकेट के रेट से 50 केजी में बिक रहा है दोस्तों। ये थे दोस्तों आज के भाव। आशा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।